अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टैग की जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और जिनकी वजह से हम टैग की पोजीशन, कलर, साइज़ वगैरह बदल सकते हैं। ये हमें टैग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा मालूमात मुहैया करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनकी मदद से टैग का साइज़ बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उन्हें कैसे लिखा जाता है। एट्रीब्यूट्स को हम सबसे पहले हम टैग लिखते हैं। जिस टैग का एट्रीब्यूट हमने बदलना है, पहले उसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग और उसके दरमियान में हमने कंटेंट लिखना होता है। स्टार्टिंग टैग के अंदर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एट्रीब्यूट आपने लिखना है, एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, बराबर की अलामत डालनी है, फिर डबल कोमास के अंदर आपने उसकी वैल्यू देनी होती है। तो जी ये एट्रीब्यूट लिखने का तरीका है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टी टैग है पैराग्राफ लिखने के लिए। पहले हमने स्टार्टिंग टैग लिखा, फिर हमने एंडिंग टैग लिखा और उसके दरमियान, दोनों के दरमियान में हमने कंटेंट लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग टैग के अंदर हमने जगह थोड़ी सी खाली छोड़ देनी है। वहाँ पे हमने एट्रीब्यूट लिखा कलर इज इक्वल टू रेड। तो ये कलर की प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट का कलर बदल देती है। जब हम इस चीज़ को वेब पेज पे देखेंगे इस टैग को, तो ये टैग हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। दिस इज़ पैराग्राफ जो है वो रेड कलर में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो अब बात करते हैं कि मेन सेक्शन कौन से होते हैं। HTML पेज के दो मेन सेक्शन है, हेड सेक्शन होता है और बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के अंदर ये वो चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रही होती। हेड के अंदर हमने कुछ स्टाइल शीट ऐड की होती हैं या फिर टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। ये हमारे वेब पेज का टाइटल होता है जो सबसे ऊपर टाइटल में, ब्राउज़र के टाइटल में नज़र आ रहा होता है। बॉडी के अंदर हम वो तमाम टैग लिखते हैं, वो तमाम डाटा लिखते हैं जो कि एक्चुअली वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। जैसे कि H1 हेडिंग है, पैराग्राफ के लिए P टैग हम यूज़ करते हैं और बाकी भी बहुत सारे टेबल्स हैं, UL अनऑर्डर लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट होती हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देख। तो जी ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।